चलो। हेलो हेलो हेलो। चलो स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करना है? तो क्या है? चलो, क्या चालू था अपना? बीट्स चालू था, राइट। अब बीट्स का देखते हैं क्या चालू था। बीट्स चालू था। बीट्स में क्या क्या देखा है? ठीक है। चलो बीट्स में एक बार रिवाइज करता हूँ, फिर उसके न्यूमरी उसके यूजेस देखेंगे। यूजफुल कहाँ पर है बीट्स, कहाँ पर यूजफुल नहीं है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके। तो बीट्स देखो क्या क्या देखा था। फर्स्ट देखा था, एक्सपेरिमेंट करके देखा क्या नहीं? गूगल पे मैंने बोला था एक्सपेरिमेंट करो। एट टाइम 400 और 410 या फिर 402 का फ्रीक्वेंसी बजाओ, तो बीट्स प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ? देखा है नहीं देखा? एक्सपेरिमेंट देखा है नहीं देखा? हुआ क्या बीट्स? फिर बीट्स प्रोड्यूस हुआ क्या? ठीक है, वेरी गुड, अच्छा है। देखो फिर वो मजा आता है। तुम देखोगे तो मैं जो बोलता हूँ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स बोलता हूँ, करते जाओ तो मजा आएगा। बीट्स एक्चुअली क्या है समझ में आता है, तो अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा होता है इसलिए। ठीक है, चलो देख लिया है तो वेरी गुड। चलो, तो क्या क्या है बाकी जिन्होंने नहीं देखा? ठीक है, अपना अपना तुम नाक का शंबुड़ी निकालते बैठो। तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान ही मत दो, ठीक है। तुम अपना शंबुड़ी देखते बैठो। जिन्होंने देखा है वेरी गुड, अच्छा है। चलो देखो अब क्या देखना है आज। क्या देखना है? चलो क्या बोल रहा हूँ। फर्स्ट किया है, अगर दो फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे के पास है, अगर दो फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे के पास है और दोनों फ्रीक्वेंसीज हम लोगों ने बजाया, दोनों फ्रीक्वेंसीज एक साथ बजाया, तो साउंड कैसा प्रोड्यूस होता है? एक फ्रीक्वेंसी बजाए तो टी, दूसरा बजाए तो टी, दोनों एट ए टाइम बजाया, एट ए टाइम दोनों प्ले किया फ्रीक्वेंसी, तो क्या है, कैसा हो जाता है? टी। इसको बोलते हैं बीट्स। जब साउंड मैक्सिमम जाता है उसको बोलते हैं वैक्सिंग, उसको बोलते हैं वैक्सिंग। और जब साउंड मिनिमम आता है उसको बोलते हैं वेनिंग, उसको बोलते हैं वेनिंग। अगर हमने, हाँ, एम्पलीट्यूड सेम चाहिए क्या? एम्पलीट्यूड सेम नहीं चाहिए। दो वेव्स को बीट्स प्रोड्यूस करने के लिए उनका एम्पलीट्यूड सेम नहीं चाहिए, अलग अलग एम्पलीट्यूड है तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर एक 402 और 406 हर्ट्ज का दो फ्रीक्वेंसीज एक साथ बजाया, एक 402 का है, एक 406 का है, और दोनों फ्रीक्वेंसीज एक साथ बजाया, तो कितना बीट्स प्रोड्यूस होगा? 4 बीट्स। या फिर उसको ही बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी कितना है? 4 हर्ट्ज। 4 बीट सुनाई देगा पर सेकेंड। उसी को क्या बोलते हैं? 4 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना है बीट का? 4 हर्ट्ज। अब उसमें क्या होता है देखो, उसमें क्या होता है देखो, उसमें ऐसे होता है, ये टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस है, और यहाँ पे 0 है, 0 सेकेंड। यहाँ पे 1 सेकेंड हो गया, और यहाँ पे 2 सेकेंड्स हो गया। समझ में आ रहा है? ये टाइम एक्सिस है, इधर तो एग्जिस्ट नहीं करता ना टाइम एक्सिस, तो निगेटिव टाइम नहीं रहता। तो ये 0 टाइम है, 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया। सपोज 0 पे बड़ा साउंड आ गया, ये बड़ा साउंड, ये बड़ा साउंड आ गया 0 पे। तो 0 पे एक बार हमको मिलता है मैक्सिमा, उसको बोलता हूं मैं वैक्स, एक्स। तो मैक्सिमम का एक्स पकड़ो उसको, या फिर वैक्सिंग का एक्स पकड़ो, तो यहाँ पे मैक्सिमा सुनाई देता है। तो हमको कितने मैक्सिमा सुनाई देने वाले हैं? ये 4 बिट से, अगर ये दोनों एक साथ बजाए तो 4 बिट सुनाई देने वाले 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में 4 मैक्सिमम साउंड्स आएंगे, 4 मिनिमम साउंड्स आएंगे। 1 सेकेंड में 4 मैक्सिमम साउंड्स आएंगे, 4 मिनिमम साउंड्स आएंगे।
किसका सरनेम चाहिए कुंटे? किसको बोल रहा है तू? ओए, किसके साथ चैटिंग चल रहा है तेरा? इधर आ रहा है कमेंट, सरनेम भेजो। अब सरनेम मेरा पता नहीं कि तेरे को क्या कर रहा है, कि किसके साथ चैटिंग कर रहा है, क्या व्हाट्सएप पे चैटिंग? ए ए, इधर इधर ध्यान दो, पढ़ाई पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके चलो, सरनेम चाहिए तेरे को। क्या सर, कुछ भी है? चलो इधर, चलो इधर देखो, तो क्या है? प्राइवेट चल रहा है क्या उसका? अभी उसका अब प्राइवेट अपना अपना देखो, इधर इधर देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, तो ये क्या है? ये टाइम एक्सिस है। तो 4 बीट्स मतलब 4 मैक्सिमा सुनाई देते हैं, 4 मिनिमा सुनाई देते हैं। ओके ठीक है, तो यहां पे हमको मैक्सिमम सुनाई दिया, तो 0.25, 0.5, 0.75, 1/4 सेकेंड। ये दिख रहा है ना? क्या बड़ा करूं इसको? इधर ये 1/4 सेकेंड हो गया, 1/4 सेकेंड। यहाँ पे 2/4 सेकेंड मतलब आधा सेकेंड हो गया इधर। यहाँ पे 3/4 सेकेंड मतलब 0.75 सेकेंड। और यहाँ पे पूरा का पूरा 1 सेकेंड हो गया। तो मैक्सिमा कहाँ पे सुनाई देता है? यहाँ पे एक सुनाई देता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, इधर भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है ना? अब मैंने क्या बोला? 4 मैक्सी, ये मैक्सिमा को, मैक्सिमा कहां कहां पर सुनाई देगा वो मैंने बस ड्रॉ किया है। 0 पे मैक्सिमा सुनाई देगा, तो उसके बाद कब मैक्सिमम सुनाई देगा वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो पहले सेकेंड में कितने मैक्सिमा आते हैं देखो, 1 2 3 4। ये मैक्सिमा पहले सेकेंड में नहीं आता है, ये वाला हमने पहले में पकड़ा है, तो ये वाला दूसरे में पकड़ना पड़ेगा। तो पहले सेकेंड में कितना मैक्सिमा सुनने को मिला? 1 2 3 4। दूसरे सेकेंड में भी इधर से मेजर करने का, 1 2 3 4। तीसरे में, ये तीसरे में जाता है 1 2 3 4, ये दूसरे में नहीं है। तो फर्स्ट सेकेंड में कितने मैक्सिमा सुनने को मिलते हैं? तो इधर का नहीं पकड़ने का, क्योंकि इधर बाउंड्री पकड़ा है ना, इधर का बाउंड्री अंदर पकड़ा है, तो इधर का बाउंड्री उधर पकड़ना पड़ेगा आगे। तो मैक्सिमास कितना? 1 2 3 4। और मिनिमास कहाँ पे सुनाई देता है? यहाँ पे मिनिमास सर्कल किया है, वहां पर मिनिमा। इधर एक मिनिमा, इधर एक मिनिमा, यहाँ पर एक मिनिमा और यहाँ पर मिनिमा। तो कितने मैक्सिमा सुनने को मिले? 1 2 3 4, एक सेकेंड में, पहले सेकेंड में। और कितने मिनिमा सुनने को मिले? 1 2 3 4। समझ रहा है? मिनिमा कब मिलता है? 0 और 1/4 के बराबर बीच में। 0 और 1/4 पे मैक्सिमा सुनाई देता है, इनके बराबर बीच में मतलब 1/8 आता है वो। इसका आधा, 1/4 का आधा मतलब 1/8 आता है। ये कितना आता है? ये 3/8 आता है। 2/4 और 1/4 इनका एवरेज, 2/4 प्लस 1/4 इनका एडिशन करो तो 3/4 आता है। 2/4 एंड 1/4 का एडिशन करो तो 3/4 आता है। इसका आधा, 3/4 का आधा मतलब 3/8 आता है। इधर 3/8। ये मिनिमा कब सुनाई देता है? 3 + 2 5/4 का आधा, इन दोनों का एवरेज लेने का, ये दोनों का एडिशन का आधा, तो ये 5/8 पे। और यहाँ पर एक मिनिमा सुनाई देता है, वो कब? 1 और 3/4। 1 मतलब 4/4 है ना ये। 1 मतलब क्या है? 4/4 है, तो 4 + 3 7/4। उसको आधा 2 से डिवाइड करने का मतलब इधर, तो 7/8। तो कहां कहां पे मिनिमा सुनाई देता है? इधर 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 इधर। मैक्सिमा कहां पे? इधर 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 इधर। तो 4 मैक्सिमास 4 मिनिमा। अब पूछते हैं क्वेश्चन में, मैक्सिमा कब सुनाई देगा, मिनिमा कब सुनाई देगा? अब ऐसा क्वेश्चंस में पूछते हैं, तो इसलिए ऐसा मैं बताया। अभी लिखो क्या, लिखो इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखते हैं। लिखो क्या, 402 एंड 406 हर्ट्ज, 402 हर्ट्ज एंड 406 हर्ट्ज। 402 hertz and 406 hertz are sounded together। आज 30 बच्चे दिख रहे हैं, आज किधर से आ गए 5? आज किधर नए नए बच्चे किधर से आ गए आज? उनको अब समझा क्या? लॉकडाउन हुआ है, पूरा खत्म हो गया,
उनको ऑफ समझा क्या? लेक्चर चालू हो गया, 1.5 महीना हो गया, लेक्चर चालू हो गया, उनको ऑफ समझा क्या? ए, किधर थे तुम लोग? बाकी बच्चों को भी पिल्लू कौन है? और नाम सही डालो ना, पिल्लू टिल्लू क्या डालो, सोनू मोनू ऐसा नाम मत डालो, अपना अपना जो नाम है वो डालो ना। पिल्लू क्या नाम रखते हैं पिल्लू? अरे क्या फिर कुत्ते का पिल्लू है कि किसका पिल्लू है वो भी लिखो। पिल्लू नाम लिखा है एक का, अभी क्या करने का? हाँ, क्या है कि चलो लिखो। क्या बोल रहा था मैं अभी? ऐसा तुम लोग डिस्टर्ब करते हो, देखो इधर 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 देखो, इधर देखो, इधर देखो। अरे छोड़ो ना, इधर देखो। चलो, तो क्या 402 हर्ट्ज and 406 hertz, these frequencies are played together. These frequencies are played together. These frequencies are played together. Then how many beats are produced? Then how many beats are produced? चलो लिखो, then how many beats are produced, and then how many beats are produced, and if first maxima is heard at t is equal to 0, and if first maxima is heard at t is equal to 0, and first maxima is heard at t is equal to 0, then find out time for all the maximas and all the minimas. Then find out time for all the maximas and all the minimas in the first second. Then find out time for all the maximas and all the minimas in the first second. ठीक है, चलो ड्रॉ करो ये डायग्राम, ड्रॉ करो। एक्स मतलब क्या है? मैक्सिमा या फिर वैक्सिंग। ये ऐसा गोल गोल करके दिखा है वो क्या है? मिनिमा। मतलब क्या हो गया वहां पे? वेनिंग। चलो लिखो, लिखो। चलो चलो, घर से आ गए क्या? ठीक है चलो। चलो हो गया। तो यहाँ पे मैक्सिमा सुनाई देता है एक्स की जगह पे, और डॉट की जगह पे मिनिमा सुनाई देता है। डॉट की जगह पे मिनिमा सुनाई देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। चलो हो गया, नेक्स्ट लिखो। अब बीट्स प्रोड्यूस होने के लिए चलो, अब बीट्स प्रोड्यूस होने के लिए एम्पलीट्यूड तो सेम नहीं लगता, लेकिन फ्रीक्वेंसी आसपास चाहिए। फ्रीक्वेंसी कैसे चाहिए? आसपास चाहिए। ठीक है, अब और क्या देखा उसमें? देखो और क्या देखा? और कुछ नहीं, इतना ही देखा है। अब इक्वेशंस देखते हैं।
अब बीट का इक्वेशन कैसा आता है वो देखते हैं। चलो देखो मैं इधर दिखाता हूँ, इधर दिखा रहा हूं देखो। तो पहली वेव है अपना, ऐसा वेव है, एम्पलीट्यूड साइन 2 पाई n1t, ओमेगा टी को 2 पाई n लिखा है, n1t। दूसरी फ्रीक्वेंसी ऐसा है, दूसरा वेव एम्पलीट्यूड मैंने सेम लिया है, एम्पलीट्यूड सेम लिया नहीं तो भी चलता है, मैंने सेम लिया है लेकिन, और बोर्ड बुक में भी सेम है। ये डेरिवेशन बोर्ड को पूछ सकते हैं, तो वहां पर एम्पलीट्यूड सेम दिया है बोर्ड बुक में, तो अपन भी सेम ही लेने का। तो ए साइन 2 पाई n2t, तो ये n1 फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे n2 फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नहीं लिखा मैंने, 2 पाई n लिखा है। तो इन दोनों का एडिशन किया तो बीट सुनाई देता है, मतलब ऐसा आवाज ऊपर नीचे होता है। क्यों होता है देखेंगे, उनका एडिशन करेंगे। उनका एडिशन किया तो कैसा होता है देखो, ए को मैं बाहर लेता हूं, दोनों में ए सेम है तो बाहर लेता हूं, तो अंदर क्या बचता है, साइन 2 पाई n1t प्लस साइन 2 पाई n2t, साइन 2 पाई n1t प्लस साइन 2 पाई n2t, इन दोनों का एडिशन। तो ये साइन सी प्लस साइन डी जैसा आ रहा है, यहाँ पे कैसा आ रहा है, साइन सी प्लस साइन डी जैसा आ रहा है। मतलब साइन सी प्लस साइन डी कितना रहता है, वो रहता है ए का ए, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो 2 पाई n1t प्लस 2 पाई n2t अपॉन 2। इसका साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या रहता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2, यह ऐसा रहता है। इन दोनों का एडिशन यहां पे किया तो यह ऐसा आता है, ठीक है। चलो तो देखो मैं इसको कैसे करता हूं, 2a लिखता हूं इसको, 2a, और 2a के साथ कॉस वाले को लिखता हूं, कॉस 2 पाई, और इधर का 2 पाई कॉमन निकाला, टाइम भी कॉमन निकाला, और 2 से इसको डिवाइड किया तो बचता क्या है, पाई टी, और इनसाइड ब्रैकेट n1 माइनस n2, इनसाइड ब्रैकेट क्या बचता है, n1 माइनस n2, समझ में आ रहा है ना। 2 पाई n1t माइनस 2 पाई n2t बाई 2 है, तो 2 कैंसल, पाई टी कॉमन, n1 माइनस n2 अंदर, और इधर से ये 2 लिया, ये साइन इधर लेता हूं मैं, साइन वापस 2 कैंसल, तो पाई टी बाहर, पाई टी बाहर, तो अंदर क्या बचता है, n1 प्लस n2 बाई 2, इधर मैं 2 देता हूं, इधर कैंसिल नहीं करता, इधर रखता हूं 2 में, इधर का 2 मैंने कैंसिल किया है लेकिन वहां पे 2 मैंने दिया है, ठीक है। तो ये ऐसा आया। तो ये कैसा दिख रहा है देखो, अभी ये फ्रीक्वेंसी, चलो इधर देखो अभी कैसा है, अभी ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सेम है, ये n1 और n2 ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ये 400 है, ये 402 है, तो इनका एडिशन डिवाइडेड बाय 2 तो उसके पास ही आएगा। देखो पहली वाली अगर 400 है, दूसरी वाली अगर 404 है, 404, तो इनका एडिशन करके 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 402 आएगा, मतलब उतना ही आएगा, ऑलमोस्ट उतना ही आएगा। ये 400 है, 404 है, तो इनका एवरेज एडिशन बाय 2 कितना, 402 आएगा। तो इसको मैं क्या लिखता हूं देखो ऐसा, ये n मतलब किसके लिए लिखा है मैंने, 2 पाई का 2 पाई, टी का टी, n किसके लिए लिखा, इसका एवरेज के लिए n लिखा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या है अपना, इन दोनों का, इन दोनों वेव्स का एडिशन ऐसा आया, इन दोनों वेव्स का एडिशन ऐसा है। तो ये कैसा दिख रहा है देखो, ये वेव जैसा ही है, ये इक्वेशन वेव जैसा ही है, साइन है, साइन के अंदर ओमेगा टी है, एन को इसको मैंने एन पकड़ा है, ऑलमोस्ट ये 400 है, ये 404 है, तो इसका एवरेज भी उनके आसपास ही बीच में आता है ना बराबर। तो ये n1 है, n2 है, तो इनका एवरेज कितना आएगा,
ऑलमोस्ट n1 जितना, ऑलमोस्ट n2 जितना आएगा, तो उसको मैंने n पकड़ा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो ये अपना वेव का इक्वेशन दिख रहा है, ये अपना वेव जैसा इक्वेशन दिख रहा है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड और यहाँ पर साइन ओमेगा टी, यहाँ पर एम्पलीट्यूड और यहाँ पर साइन ओमेगा टी। लेकिन ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है क्या? एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है क्या? नहीं, इसमें एक वेरिएबल पार्ट है जो टाइम पे वेरी होता है। जैसे टाइम वेरी होता है या एम्पलीट्यूड वेरी होता है। इस वेव का जैसे टाइम बदलते जाता है, वैसे ये एम्पलीट्यूड, मतलब ये पूरा एम्पलीट्यूड है, साइन के बाजू वाला एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड पूरा है, तो एम्पलीट्यूड बदलते जाता है। तो इसलिए टाइम के हिसाब से एम्पलीट्यूड बड़ा होता है, टी एम्पलीट्यूड बड़ा होता है, एम्पलीट्यूड छोटा होता है, एम्पलीट्यूड बड़ा होता है, एम्पलीट्यूड छोटा होता है। तो टाइम के हिसाब से एम्पलीट्यूड बड़ा छोटा होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एम्पलीट्यूड बड़ा छोटा होता है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, बीट्स प्रोड्यूस होता है। बड़ा आवाज मतलब वैक्सिंग, छोटा आवाज मतलब वेनिंग। तो ये है, इन दोनों का मिक्सिंग हो गया, इन दोनों का मिक्सिंग हो गया, तो एम्पलीट्यूड वेरिएबल आता है, उस वेव का एम्पलीट्यूड वेरिएबल आता है, इसलिए साउंड ऊपर नीचे होता है। और जितने बार ऊपर नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो तो इधर तक लिख के ले लो, इधर तक लिख के ले लो, कैसा आया है देखो, लिख के ले लो ये। चलो लिख के लो फटाफट। ओके ठीक है, लिख के लो एक बार, मैं बोलता हूँ वापस, ये लिख के ले लो वापस, मैं एक बार बोलता हूँ क्या है। चलो हो गया क्या? चलो हो गया। देखो मैं और एक बार रिपीट करता हूं इसको, और एक बार रिपीट करता हूं। चलो देखो इधर सब लोग, अभी ये दो वेव्स है जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, नहीं है तो भी चलता है, लेकिन एम्पलीट्यूड सेम वाला एग्जांपल बोर्ड बुक में है, इसलिए मैंने भी वैसा ही लिया है। फ्रीक्वेंसीज थोड़ा फर्क है उसमें, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा फर्क है। तो ये दोनों को मिक्स करने के बाद बीट्स सुनाई देता है। तो क्यों सुनाई देता है वो हम लोग देख रहे हैं। तो इन दोनों का एडिशन किया, ए को बाहर निकाला, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया। ये कॉस को मैंने 2a के साथ में यहां पर लिया है, 2a के साथ कॉस को लिया है, और साइन को इधर भेज दिया। n1 और n2 ऑलमोस्ट सेम है, तो उनका एवरेज भी ऑलमोस्ट उनके जितना ही आएगा। अगर ये 400 है, ये 404 है, तो इनका एवरेज कितना आता है, 402 आता है, मतलब इसके पास में आता है। तो इसको मैंने लिखा है n। तो अभी इसको देखो, ये जो इक्वेशन आया है इनका दोनों का एडिशन है, ये जो इक्वेशन आया है इन दोनों का एडिशन है। नॉर्मली अपना इक्वेशन कैसा रहता है, साइन के अंदर फ्रीक्वेंसी, साइन के लेफ्ट में एम्पलीट्यूड। नॉर्मली अपना इक्वेशन कैसा रहता है, साइन के अंदर फ्रीक्वेंसी, साइन के बाहर फ्रीक्वेंसी, वैसा इधर साइन के अंदर फ्रीक्वेंसी, साइन के बाहर इधर ये एम्पलीट्यूड। तो ये अपना एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है।
इस वेव का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, तो अगर इस वेव को हमने बजाया, इस वेव को बजाए तो आवाज कैसा आएगा? टी, एक जैसा आएगा। लेकिन इस वेव को बजाए तो आवाज कैसा आएगा? एम्पलीट्यूड देखो इसका, साइन के बाजू वाला एम्पलीट्यूड रहता है, एम्पलीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है क्या? नहीं। टाइम अगर जीरो डाला, टाइम जीरो डाला तो ये पूरा का पूरा जीरो होता है, तो कॉस ऑफ जीरो कितना होता है? 1। अभी वो दिखाता हूं मैं इधर। टाइम अगर मैंने जीरो पुट किया, टाइम अगर मैंने यहां पर जीरो पुट किया तो ये पूरा का पूरा क्या होता है? जीरो। कॉस ऑफ जीरो कितना रहता है? 1। तो एम्पलीट्यूड कितना? 2a इंटू 1 हो गया ना। एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 2a इंटू 1। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया? 2a, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड 2 है, मतलब एम्पलीट्यूड कितना है? मैक्सिमम है। अभी देखो मैं यहां पर लेता हूं, t इज इक्वल टू, t इज इक्वल टू ऐसा लिखता हूं। समझ में आता है क्या? देखो थोड़ा, देखो अभी टाइम इतना हो गया, कितना हो गया? इतना 1 अपॉन, दिख रहा है क्या? टाइम कितना हो गया? 1 अपॉन 2 इंटू n1 माइनस n2। ये वाला टाइम इधर पुट करो, ये वाला टाइम इधर पुट करो, तो ये 1/2 तो वैसा ही का वैसा ही रहेगा। n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 को कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 रहता है ना, तो π/2 बन जाएगा। समझ रहा है ना? ये वाला टाइम इधर पुट किया तो n1 माइनस n2 को कैंसिल हो गया, 1/2 मतलब वो π/2 बनता है। तो cos ऑफ π/2 कितना रहता है? cos ऑफ π/2 जीरो होता है। तो 2a इंटू जीरो कितना? एम्पलीट्यूड जीरो हो गया, तो यहाँ पर हो गया मिनिमम प्रोड्यूस। यहाँ पर क्या होता है? प्रोड्यूस मिनिमम होता है। समझ रहा है? यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है? मिनिमम। अभी यहाँ पर देखो, t इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 माइनस n2। अभी पहला टाइम जीरो लिया, दूसरा टाइम 1 अपॉन 2 n1 माइनस n2, तीसरा टाइम क्या लिया मैंने? 1 अपॉन n1 माइनस n2। ये वाला टाइम इधर पुट करके देखो, इधर ये वाला टाइम इधर पुट करके देखो, 1 अपॉन n1 माइनस n2। इसको n1 माइनस n2 को n1 माइनस n2 उड़ गया तो पाई बचता है। तो कॉस ऑफ पाई कितना आता है? कॉस ऑफ पाई कितना आता है? -1। कॉस ऑफ पाई -1, तो -1 ये वाला इधर पुट करने के बाद ये कॉस ऑफ पाई होता है ना, बचता है कॉस ऑफ पाई। कॉस ऑफ पाई -1, तो -1 इंटू 2, ये एम्पलीट्यूड अब कितना होता है? -2। एम्पलीट्यूड अब कितना होता है? -2। ठीक है ना? अब एम्पलीट्यूड माइनस वगैरह कुछ नहीं रहता, हमेशा माइनस है एम्पलीट्यूड या प्लस है। जब एम्पलीट्यूड बढ़ता है तब आवाज बढ़ता है। एम्पलीट्यूड को माइनस वगैरह प्लस वगैरह कुछ मीनिंग नहीं रहता। एम्पलीट्यूड जितना बढ़ता है उसका मैग्नीट्यूड उतना बड़ा आवाज। तो इधर जितना आवाज आता है 2a पे, -2a पे, उतना ही बड़ा आवाज आता है। तो यहाँ पर भी हमको क्या मिलता है? मैक्सिमा। समझ में आ रहा है? इधर क्या होता है फिर? साउंड ऐसा। तो साउंड मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम बन रहा है। ठीक है? तो दो मैक्सिमास के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है? दो मैक्सिमा के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है? यहां साउंड मैक्सिमम सुनाई देता है, यहां पर भी मैक्सिमम सुनाई देता है। तो इधर का टाइम और इधर का टाइम, इनके बीच में कितना टाइम डिफरेंस है? 1 अपॉन n1 माइनस n2। इधर का टाइम, पहला मैक्सिमा और दूसरा मैक्सिमा, इनके बीच में कितना टाइम डिफरेंस है? इतना है। तो इसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। तो इसको बोलते हैं क्या? टाइम पीरियड। दो मैक्सिमास के बीच में कितना टाइम है, या फिर दो मिनिमास के बीच में कितना टाइम है, वो भी निकाल के देखो, उतना याद आए। दो मिनिमास के बीच में कितना टाइम है या फिर दो मैक्सिमास के बीच में कितना टाइम है, उसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड उतना आया, तो फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? बीट का फ्रीक्वेंसी, तो बीट्स का फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड आएगा। तो उसका रेसिप्रोकल कितना? n1 माइनस n2 आ गया क्या? बीट का फ्रीक्वेंसी कितना आता है फिर?
n1 माइनस n2 आता है। अब क्लियर पूरा? अई अब क्लियर क्या? कमेंट करो अब क्लियर क्या पूरा? ठीक है चलो, तो लिखो क्या, लिखो जितना लिखा है उसके आगे अभी लिखो, ऐसा टेबल करो, ऐसा टेबल करो। ऐसा टेबल करो और ये ड्रॉ करके लिखो, ये सब लिखो, टेबल ड्रॉ करो, उसमें ये सब वैल्यूज लिखो, टेबल में लिखो वैल्यूज ये सब। इसके बाद वाला मिनिमा कब मिलता है? इधर मिलता है। इस इधर मिनिमा, इधर भी मिनिमा मिलता है। टेबल के ऊपर लिखो क्या? एम्पलीट्यूड ऑफ अबव वेव एट डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लिए एम्पलीट्यूड कैसा रहेगा वो मैंने लिखा है। चलो टेबल ड्रॉ करो, टेबल के बाद ऐसा ही लिखो, कैपिटल टी, टाइम बिटवीन टू मैक्सिमास 1/n1 माइनस n2, इसके बीच वाला टाइम, और टाइम पीरियड का उल्टा रहता है फ्रीक्वेंसी, तो इतना फ्रीक्वेंसी है। चलो हो गया क्या लिख के? हो गया? हो गया चलो, तो मैं वापस एक बार रिपीट करता हूं क्या बोला मैंने यहां पर, देखो चलो क्या है। चलो सब लोग इधर है अभी, चलो 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 इधर। तो हमने क्या किया था, हमने क्या किया था, दो इक्वेशंस को ऐड किया था, दो इक्वेशंस को ऐड करने के बाद ऐसा आया, तो यहां पर वेव का फ्रीक्वेंसी है, ये है वेव का एम्पलीट्यूड, साइन के लेफ्ट में रहता है ये वाला एम्पलीट्यूड है। तो टाइम 0 डाला यहाँ पर, तो एम्पलीट्यूड 2 है, मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड, बड़ा तो साउंड क्या सुनाई देता है, बड़ा साउंड सुनाई देता है। ये टाइम यहाँ पर डाल दिया तो एम्पलीट्यूड 0 आया, मतलब एम्पलीट्यूड 0 मतलब साउंड 0, टिंग टिंग, साउंड 0 हो गया, मिनिमम साउंड सुनाई देता है। ये वाला टाइम डाला तो वापस मैक्सिमम आता है, ये वाला टाइम डाल के देखो ये भी तुम लोग, तो ये एंगल होता है 270 एंगल होता है, तो 270 का भी कॉस 0 आता है, वापस 0 होता है मिनिमा। तो दो मैक्सिमास के बीच में कितना डिफरेंस है टाइम का, या फिर दो मिनिमास के बीच में कितना डिफरेंस है, दो क्रेस्ट के बीच में डिफरेंस रहता है ना, दो
ट्रफ्स के बीच में डिफरेंस रहता है टाइम पीरियड मतलब, वैसा ही दो मैक्सिमास के बीच में डिफरेंस या फिर दो मिनिमास के बीच में डिफरेंस देखो, उसको बोलेंगे हम लोग टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इतना आया, उसका उल्टा रहता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इतना आया। तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना रहता है, दोनों फ्रीक्वेंसी का सब्ट्रैक्शन रहता है बीट फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसी का सब्ट्रैक्शन रहता है बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके, इतना ही है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना सुनाई देता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना सुनाई देता है 2a, और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना सुनाई देता है 0। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना सुनाई दिया, अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो, एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो अलग करना पड़ता है। एम्पलीट्यूड सेम है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना सुनाई देता है 2a, और मिनिमम कितना सुनाई देता है 0। और इंटेंसिटी मैक्सिमम अपॉन इंटेंसिटी ऑफ साउंड मिनिमम, इसका रेशियो कैसा रहेगा, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड को प्रोपोर्शनल रहता है, तो ऐसा मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को प्रोपोर्शनल रहेगा, और मिनिमम इंटेंसिटी कितना 0 ही रहेगा, एम्पलीट्यूड है ही नहीं तो 0 ही रहेगा ना, ठीक है। चलो, तो ये मत लिख के लो, ये तो तुमको समझता है, इतना बस लिखो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अपॉन मिनिमम एम्पलीट्यूड, इतना लिखो। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a रहेगा और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना रहेगा 0, ठीक है। ओके, अरे पिल्लू टिल्लू गए शायद, अभी 25 लोग ही बचे इधर, वही बोला मैं, 30 लोग किधर से आ गए, रोज के फिक्स रहते हैं।